साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो ये जो धोखेबाजी है ये ऑनलाइन बैंकिंग में होती है जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर हिंदुस्तान की बात देखी जाए तो डीमोनेटाइजेशन के बाद में ये हुआ कि डिजिटल पेमेंट्स को बहुत बढ़ावा मिला है। ऑलमोस्ट ये तरीका फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी चीज़ों को का ख्याल रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड या ऐसी धोखाधड़ी बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का यूज़ है। तो आजकल आप घर बैठे बैठे, चाहे आपने ब्राउज़र पे, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पीसी पे काम कर रहे हैं, या फिर ऐप पे अगर आप स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं, तो आराम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। बस आपको क्यूआर कोड कहीं पे बस स्कैन करना है, कभी आप बस अपने बैंकिंग मोबाइल ऐप से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा जो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है, कहने का मतलब वो आपकी सारी जानकारी जान जाता है, चाहे आपका यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, ओटीपी हो, और वो मल्टीपल तकनीक का इस्तेमाल करता है। तो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है, और फिशिंग का भी तरीका इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग हम पहले देख चुके हैं। अब आपका अकाउंट आपके हाथ में है, बेसिकली यू डोंट हैव टू गो टू बैंक नाउ, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सब चीज़ें अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कर सकते हैं, चाहे पैसे ट्रांसफ़र करना हो, स्टेटमेंट प्रिंट करना हो। तो इसमें यह होता है कि जो भी आपकी ऐप्स है या फिर आपकी जो एप्लीकेशंस है, वो आपको एक यूज़र नेम, जिसे हम कस्टमर आइडेंटिटी नंबर कह सकते हैं, या फिर आपका पासवर्ड, वो आपको दिया जाता है। और फिर उसके बाद आप ये जब तक नहीं डालेंगे सही, तब तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी होता है। लेकिन होता ये है कि ज़रा सा इग्नोरेंस, ज़रा सी सिली मिस्टेक या ज़रा सी चूक होने पर अगर आप हल्का सा ध्यान इधर उधर करें, तो यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स हर जगह बैठे हुए हैं। क्योंकि जब आपके पास ऐप में मोबाइल ऐप जब आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, या आप ब्राउज़र पे आपने खोला, तो आप एक तरीके से पूरे इंटरनेट पे आ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने आ चुके हैं। वहाँ पर आपने ज़रा से भी गलती कर दी तो ये जो लोग बैठे हैं, क्योंकि ये भी शातिर हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर विज हैं, जानते हैं, कंप्यूटर सैवी या टेक्नोलॉजी सैवी हैं, ये जानते हैं किस तरीके से नॉर्मल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशंस रिलेटेड अटैक। अब डिजिटल पेमेंट जब आप करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, वैसे बहुत कॉमन है ये, ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको नहीं करना चाहिए, आप करिए, आराम से करिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी तरीके से हैक कर लिया गया, जो कि आजकल बहुत आसान है, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर हैक भी हो जाता है तो कैसे बचना है, ये सब तरीके आपको आने चाहिए या पता होने चाहिए। तो एक इंसिडेंट देखते हैं, एक इवेंट देखते हैं। ये है डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक, कैसे क्या हुआ था और क्या इससे हम सीखते हैं। यहाँ पर दो दोस्त हैं और ये सारे पेमेंट जो करते हैं, चाहे जॉन हो चाहे साहिल हो, ये दोनों अपने पेमेंट ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक, चाहे वो अपने हाउस बिल हो, घर का जो रेंट देना हो, चाहे वो जो परचून किराना की दुकान से सामान लेते हैं, जितने भी काम ये कर रहे हैं नॉर्मली वो डिजिटल पेमेंट से करते हैं। अब होता ये है कि ये इन दोनों ने बेचारों ने कोई गलती नहीं की। ये जिस बैंक से रिलेटेड है या फिर जिस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, उसका सर्वर वो हैक कर लिया गया है। हैकर द्वारा ये सर्वर हैक कर लिया गया है। अब क्या किया जाए? अब होता यह है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और बहुत सारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब अफेक्ट हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त पैसे का लॉस हुआ है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं पैसे। मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें आता है एक शब्द। तो आप देखेंगे कि जॉन के सारे पैसे जा चुके हैं, लेकिन साहिल के केवल 5,000 रुपये गए हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि साहिल जॉन को बताता है कि उसने ये कहा था कि कोई भी, जैसे मेरी मदर है या कोई
जो भी मेरे अलग अलग लोग हैं, मदर को मैं करता हूँ, सिस्टर को करता हूँ, ब्रदर को करता हूँ, फादर को करता हूँ, या किसी मेरे बैंक, ये कहें कि बैंक क्रेडिट कार्ड को करता हूँ, अलग अलग जो मेरे अकाउंट्स हैं जिनको मैं फंड ट्रांसफ़र करता हूँ, उसमें मैंने एक लिमिट लगा रखी है। एक लिमिट लगा रखी है कि इससे ज़्यादा पैसा एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। तो मैंने अपने पूरे अकाउंट में लगा रखा है कि भाई 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाऊंगा, कोई निकाल पाएगा, क्योंकि ये तो बेचारे अभी लड़के हैं। तो 5,000, अगर आप थोड़े बड़े हैं, आप अच्छा कमाते हैं, तो 1 लाख का लगा लीजिए, 50,000 की लिमिट लगा लीजिए, उससे ज़्यादा क्या निकालना पड़ता है। तो आपका केवल 1 लाख या 50,000 ही जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई लिमिट नहीं लगाई है, जैसे इन्होंने जॉन ने किया, इनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे भी जितने भी इंसिडेंट हम देखेंगे उन सब में आएंगे। पहली चीज समझ लीजिए कि पिन, पासवर्ड, ये कभी भी किसी को भी, चाहे आपका बहुत करीबी क्यों ना हो, आप इसको नहीं बताने वाले, कभी भी नहीं बताएंगे, ठीक है जी। दूसरा, जो भी जिस भी बैंक से आप रिलेटेड हैं, आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ एंटर करवाइए, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, और उनका जो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके अकाउंट में कोई हलचल होगी, आपके अकाउंट में कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा, घुसने की कोशिश करेगा, नेट बैंकिंग करने की कोशिश करेगा, तो आपको मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पे इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, राइट। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज़ खरीदें या बेचें, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई जो आपने किया वो आपने ही किया है। तो जो ट्रांजैक्शन अलर्ट आपको आता है कि भाई 5,000 क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट या डेबिटेड इनटू योर अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने किया कि नहीं किया। चौथी चीज जो इसमें आती है कि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है वो जरूर आप डाल के रखिए, क्योंकि अगर किसी ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया या फिर आपके मोबाइल ये बैंकिंग अकाउंट को हैक कर लिया तो सारा पैसा निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने लिमिट लगा रखी तो उससे ज़्यादा वो निकाल ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। उसके लिए उसको पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है पूरा तोड़ना पड़ेगा, वो उतना पॉसिबल नहीं होता है। पांचवी चीज इसमें आती है कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप जब भी किसी ऐप में या किसी भी ब्राउजर पे जब आप लॉगिन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, खासतौर पे बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो पहले आप यूजर नेम डालते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अगर किसी ने यूजर नेम पासवर्ड चुरा लिया या किसी ने आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली है ना, तब आप क्या करेंगे? यहां पर ये तो एक स्टेप हो गया, ये 1 स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आना चाहिए, ठीक है जी। आपके मोबाइल पे ओटीपी आए या ईमेल पे ओटीपी आए, तो जब ये ओटीपी आएगा वो आपके मोबाइल पे आएगा, और जब इसको आप एंटर करेंगे, और ये 10 मिनट तक ही या कुछ कम समय तक ही वैलिड होता है, तो ये ओटीपी आप एंटर करेंगे तो ये सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है। तो अगर कोई ये यूजर नेम पासवर्ड भी जान जाता है आपका, तो ओटीपी तो नहीं जान पाएगा ना, अनलेस वो आपका मोबाइल क्लोन ना कर ले। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको रखना ही रखना है। और छठवीं चीज ये है कि कोई भी मैलिशियस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सस्ते के चक्कर में, इलीगैलिटी के चक्कर में या जल्दी से काम करने के चक्कर में कभी भी इंस्टॉल मत करिए। उसको फटाफट अभी जब मैं कह रहा हूं उसके बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए। हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू वीक पासवर्ड। होता यह है कि हम चीजें भूल जाते हैं, है ना। कल की चीज हम आधी भूल जाते हैं, जो आज कल हुई है वो आज हम आपसे पूछा जाए तो आधा भूल जाएंगे आप। तो होता यह है कि जैसे किसी का नाम है रोहिणी, तो पासवर्ड क्या रखेगी? रोहिणी, नॉर्मल बता रहा हूं, 1 2 3 4 ऐसे रखेंगी। या रोहिणी, इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, मान लीजिए 1978 है, ये रख लेंगी। ये बड़ा कॉमन तरीका है, ये आप और मैं सब करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मेरा भी ऐसे ही है, ताकि हम याद रख सकें। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने रख दिया r@ से ये अंडरस्कोर, ये डॉलर और 16, अगर ऐसा पासवर्ड रख दिया तो क्या याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा ना आपको। तो ऐसा पासवर्ड याद तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको रखना है, सही है, ठीक है। ये रखेंगे तो मैं ये देखिए, होता क्या है कि कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, वो प्रोग्राम कहते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब होता है जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, ब्रूट फोर्स टेक्निक पे काम करते हैं। वो क्या करेंगे, कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, A to Z होते हैं, और बाकी कैरेक्टर होते हैं, जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, अंडरस्कोर हो गया। तो ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी से वो क्या करते हैं कि सारे पहले वो अगर पता कर लें कि आपने कितने कैरेक्टर का है, मान लीजिए आपका इतने कैरेक्टर का है,
तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन जो भी पॉसिबल है वो पॉसिबल इसमें ट्राई करेंगे, वो सॉफ्टवेयर से ट्राई करवाएंगे जो अटैकर है, जो फ्रॉडस्टर है, और कोई ना कोई आपका इसमें से मैच हो जाएगा और वो अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसा अगर आप बना लें तो किसी भी सुपर कंप्यूटर को भी 128 साल लग जाएंगे आपका पासवर्ड ब्रेक करने में, जो अभी मैं तरीका बताऊंगा। उसमें 128 साल, क्योंकि उसमें ना कुछ इंक्रिप्शन होते हैं, और जब आपका पासवर्ड बनाया जाता है तो उसके बाद उसमें बैंकिंग सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन है वो इसको इंक्रिप्ट भी करते हैं। उस इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए बहुत साल लग जाएंगे अगर सुपर कंप्यूटर भी काम कर रहा है उस पर। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। केवल नाम के लिए नहीं बोला जाएगा कि भाई किसी को याद रखने में दिक्कत होगी, किसी कोई हैकर जो है वो याद नहीं रख पाएगा या फिर वो उसको मुश्किल होगी, ऐसा नहीं है। वो जो एप्लीकेशन यूज़ करा, क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर है, वो इस सॉफ्टवेयर को या इस पासवर्ड को तोड़ने में समय लगाएगा, इसीलिए आपको हार्ड पासवर्ड रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसिडेंट देखते हैं एक्चुअल कि हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू वीक पासवर्ड। हुआ ये कि ये दोनों महिलाएं बात कर रही हैं। सीमा कहती है कि भाई आपको पार्टी का कंट्रीब्यूशन देना है 1500 रुपये, तो आप आ रही हो ना? तो रीना कहती यस, मैं ऐसा करती हूँ कि नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ठीक है साहब, दोनों में बातचीत हो जाती है। अब जब ये बातचीत हो रही है तो वो कहती है कि ऐसा करो, आप मेरे फ़ोन से ही कर दो। ये कहती है कि मैं आपके फ़ोन से ही कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मेरा पासवर्ड तो पता है। मेरा पासवर्ड क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ पता करने में आपको कितना समय लगेगा? आप फेसबुक पे जाइए, उसके आपको डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा। लिंक्डइन पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ पर डाल रखी है, तो आराम से पता चल जाता है। यहाँ पर एक साहब है, देखने में अच्छे हैं, भोले भाले हैं, लेकिन दिमाग से बड़े फितूरी हैं। वो ईव्स ड्रॉपिंग कर रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, और सारी बात सुनने के बाद वो अपने जाते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं या मोबाइल पर बैठते हैं, और सीधा किसी न किसी तरीके से रीना का वो डेट ऑफ बर्थ पता करते हैं और सारा का सारा उसका पैसा चुरा लेते हैं। अब आप देखें, ये जाती हैं पुलिस के पास, उसको बताती हैं ऐसा ऐसा हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, रमेश को पकड़ा जाता है। रमेश कहता है हाँ भाई, मुझे इन्होंने पासवर्ड मुंह से बोला था, मैंने सुन लिया था, और उसके बाद बहुत ही आसान पासवर्ड था तो मैं इसमें घुस गया और मैंने पैसे चुरा लिए। लेकिन असली बात यह है कि रीना ने जो अपना एक तो वीक पासवर्ड रखा था, बहुत ही हल्का पासवर्ड, बहुत ही लचीला पासवर्ड रखा था, तो आराम से कोई भी इसे खोल सकता है ना। नर्ड तो छोड़िए आप, जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं वो भी तोड़ देते हैं इस पासवर्ड को। तो पासवर्ड रखने की कुछ तकनीक है। पहली चीज तो ये है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके बाद जो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि हर एक अकाउंट का आप अलग पासवर्ड रखिए। होता क्या है कि हर अकाउंट, चाहे आपका जैसे शॉपिंग करने जा रहे हैं आप, या फिर आप कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया में, मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ये देखिए कि यहाँ सारे के सारे पासवर्ड जो है वो अलग तरीके से बने हुए हैं। हर एक पासवर्ड, सबसे पहली बात यह है कि आपके मल्टीपल पासवर्ड होने चाहिए। क्लियर हो गया? ये करेंगे आप। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर का रखना है, इससे कम मत रखिए, क्योंकि इसके नीचे आराम से टूट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 0 से 9 तक आप नंबर लीजिए, 1 या 2 नंबर इसमें जरूर लेने हैं। A to Z में आपको क्या करना है? कम से कम एक कैपिटल लीजिए, मतलब स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 या 2 कैपिटल रखिए, राइट। उसके बाद जो आपके स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे डॉलर है, @ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सारे इनमें से एक से दो आपको इसमें डालने हैं पासवर्ड। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक नंबर यहां से ले लेता हूं, पहले A से शुरू करते हैं या इसमें से शुरू करते हैं। जैसे X, ये कैपिटल ले लिया, U V ये हो गया, @ उठा लेते हैं, यहां से नंबर ले लेते हैं 93, अब अंडरस्कोर ले लेते हैं। अब यहां से कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे एक कैपिटल P और स्मॉल q, राइट, और चाहे तो एक अंडरस्कोर करके एक्सक्लेमेशन और दे दीजिए। तो ऐसा पासवर्ड होना चाहिए। आप बोलेंगे यार ये क्या बता दिया, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको लोगों से बचना है तो आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके के पासवर्ड रखना, आपको ध्यान रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, 8 कैरेक्टर से कम आपको पासवर्ड रखना ही नहीं है, क्योंकि सारे ऐप आजकल जो है वो 8 कैरेक्टर से कम रखने देते ही नहीं। पहली बात, आप चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर तीनों को कंबाइन करिए, और हर एक अकाउंट, हर एक डिवाइस के लिए आपको पासवर्ड अलग रखना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड के अलावा आपको मोबाइल पे भी OTP आना चाहिए। ये 2 स्टेप का वेरिफिकेशन होता है।
अगर मान लीजिए एक अकाउंट आपका हैक भी हो जाता है तो कम से कम दूसरे में जाके या फिर लॉगिन कर लीजिए और सीधा पासवर्ड चेंज करिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, दमदार पासवर्ड रखिए कि आपको याद रखने में भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि आप हमेशा दूसरा पासवर्ड अचीव कर सकते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड से। कोई भी पासवर्ड या पिन किसी से भी शेयर नहीं करना, चाहे आपका वो बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, चाहे आपके घर वाले क्यों ना हो, है ना। यूजर नेम और पासवर्ड कभी भी वेब ब्राउजर पे सेव मत करिए। हमेशा वेब ब्राउजर पूछता है कि यहाँ सेव कर लें क्या, आप बोलते हैं या तो लोकल है, मेरा मशीन है, मैं आराम से सेव कर सकता हूँ, लेकिन ब्राउजर पे सेव होता है। कई ऐसे एप्लीकेशन है जो ब्राउजर पे अटैक करते हैं, और जो ब्राउजर में सेव होता है, जैसे कुकीज़ वगैरह सेव होती है, उनको ये अटैक करते हैं और वहाँ से आपकी चीज़ें उठा लेते हैं। कई की लॉगर्स भी आते हैं। की लॉगर्स ये होता है कि जो फ्रॉडस्टर है वो की लॉगर यूज़ करते हैं। जो आप की टाइप कर रहे हैं ना, मतलब कीबोर्ड पे जो कीज टाइप कर रहे हैं वो ये उठाता है और फिर पता लग जाता है इसको कि आपने क्या पासवर्ड डाला है। हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स ड्यू टू सेम पासवर्ड। अब होता यह है कि हम याद रखने के लिए या फिर हमारी भूलने की जो शक्ति होती है खासतौर पर नंबरों के प्रति, उसका इस्तेमाल जो होते हैं वो फ्रॉडस्टर या अटैकर या अपराधी यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने एक पासवर्ड जो रखा है वो आपने हर जगह रखा होगा, जितने भी अकाउंट होंगे वहाँ रखा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या करना है, एक इंसिडेंट देखिएगा और कैसे संभलना है इसको समझिएगा। यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं किसी एक बंदे या बंदी के, उसने सेम पासवर्ड रखा हुआ है। होता यह है कि ये रीना की ही बात कर रहा हूँ मैं, है ना। रीना के साथ क्या हुआ था कि रमेश को तो इन्होंने पकड़वा दिया, क्योंकि रमेश ने इनकी ईव्सड्रॉपिंग की थी, इनकी बातें सुन ली थी और उसने पैसे चोरी कर लिए थे, फिर उसके पैसे रिकवर करवा लिए इन्होंने। लेकिन अगले दिन जब ये कॉलेज पहुंचती है तो एक साहब कहते हैं, वाह यार, आप थैंक यू सो मच, आपने तो पूरा का पूरा पेपर लीक कर दिया और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। अब ये बड़ी बेचारी परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो ये कहती है कि लीक क्वेश्चन पेपर मैंने कहाँ लीक करवाया भाई। तो जयेश बोलता है कि अरे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप बोलिए, वहाँ पर तो ये पेपर अपलोडेड है। बस अब क्या था, अब इनकी मतलब काटो तो खून नहीं वाला हिसाब हो गया। 2 दिन की बात है, ये पहुंचती है कॉलेज के अपने डीन के पास या अफसर के पास और कहती है कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने तो किया नहीं है। अब पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब बेचारी बगैर बात के एक छोटी सी गलती करके वो पुलिस की चक्कर लगा रही हैं। यहाँ पर इनको पता चलता है कि आपके जो मल्टीपल अकाउंट हैं वो सारे हैक कर लिए गए हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने पासवर्ड हर जगह एक ही रखा हुआ है, और जिसको एक पासवर्ड पता चल गया वो हर जगह घुस गया और इनकी इमेज का भी नुकसान किया, पैसे का भी नुकसान किया। और ये जो पुलिस पे जाना, इससे बात करना, उससे बात करना, इस चक्करों में पड़ना ही क्यों, पासवर्ड अच्छा रख लीजिए। तो बेचारी यही सोचती हैं कि मैंने एक ही पासवर्ड हर जगह रख लिया, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे बैंक अकाउंट है, और उसके बाद जहां जहां लोगों को मौका मिला वहां वो एंटर कर गए। फिर से वही बात, 8 से कम कैरेक्टर का आपको पासवर्ड नहीं रखना है। लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इसको कंबाइन करिए। हर एक अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखिए। हमेशा आपका पासवर्ड चेंज करते रहिए, हर 3 महीने में चेंज करते रहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, OTP, 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल में आना चाहिए, तभी काम बनेगा। उसके बाद अगर कोई हैकर हैक भी कर लेता है तो फटाफट घुसिए, चेंज कराइए या उसे लॉक करिए। पासवर्ड पिन किसी के साथ शेयर मत करिए। यूज़र नेम, पासवर्ड कभी भी आप वेब ब्राउज़र में या ऐप में मत स्टोर करिए। कई बार आपके ब्राउज़र या ऐप आपको बोलता है कीप मी लॉग्ड इन, रिमेंबर मी, हमको इस कंप्यूटर पे रिमेंबर कर लो, याद कर लो। इसको कभी मत करिए, खासतौर पे पब्लिक कंप्यूटर पे मत करिए। पर्सनल कंप्यूटर में तो एक बार कर भी सकते हैं आप। वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। अब ये तो एक, जब कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर लैंग्वेज आई थी और कंप्यूटर प्रोग्राम बनने शुरू हुए थे, तभी से पर्सनल कंप्यूटर पे वायरस आने लगे, क्योंकि वायरस क्या होता है, वही प्रोग्राम ही होता है। तो ये अटैक कैसे करता है आपके कंप्यूटर पे और क्या इसका नुकसान होता है, इसको हम देखेंगे अगली बार। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।